तो देखिए ये जो कहा बताया है, ये स्टोरी जो है ये क्या हाईलाइट करता है। तो द स्टोरी हाईलाइट्स द थिन डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस जो है बिटवीन एक हाउस और एक होम के बीच में क्या छोटा सा डिफरेंस है उसको ये करता है। हाउस सिंपली एक बिल्डिंग होती है जहां लोग रहते हैं। हाउस सिंपली एक बिल्डिंग है जहां लोग रहते हैं, जबकि होम जो है वो प्लेस है जहां फैमिली रहती है। फैमिली लिव्स टुगेदर शेयरिंग द यूनिक बॉन्ड ऑफ लव एंड वननेस। तो प्यार से रहते हैं, वननेस का एहसास होता है उनके बीच में। ठीक है, वननेस का, अपनापन का एहसास होता है, सुख और दुख। दे जस्ट शेयर हैप्पीनेस एज वेल एज सॉरो। अगर दुख भी आता है परिवार में तो सब एक दूसरे से मिलकर उसको शेयर करते हैं। ये माइन्यूट डिफरेंस है, ये छोटा सा डिफरेंस है, यही हाउस और होम में फर्क करता है, हाउस और होम को अलग करता है। ठीक है, यही कहानी बताया है। नरेटर का हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर में, आग में पूरा पूरे के पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है और एक नया घर बन रहा होता है। ही गेट्स अ न्यू हाउस, बनता है, मिल भी जाता है और तब उसको रियलाइज होता है। तो जब से घर जला, ऐसे तो उससे पहले से शुरू हो गई थी, बिकॉज ही वॉज एडमिटेड टू सम न्यू स्कूल, और किस तरह से वहां पे उसको सारी चीज नया मिलता है, सब कुछ नया नया सा जो लगता है, तो वो उसके एहसास को अकेलेपन से भर देता है। उसके सारे फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में चले गए थे, दोस्त फ्रेंड्स वर हैड गॉन टू न्यू स्कूल, तो ही वाज टोटली न्यू देयर। वो पूरा का पूरा नया रहता है वहां पर, उसको दोस्त बनाने में दिक्कत होती है। टीचर्स नए होते हैं, नया स्कूल, नए स्टूडेंट्स, नए टीचर्स, और उस पर उसके ये सब परेशानी से वो जूझ ही रहा होता है कि तुरंत उसका घर भी जल जाता है, घर में आग लग जाती है। तो ये सारी चीजें उसको एक अजीब से मतलब अकेलेपन, दुख, परेशानी, मानसिक रूप से वो इतना परेशान फील होने लगता है कि लगता है कि बस सब कुछ अब खत्म हो गया है मेरा, इतना दुखी वो हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन से बाहर आने की स्थिति है ये। द नरेटर्स हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और ही गेट्स द न्यू हाउस। और उसके और नए घर पाने के बीच में कौन कौन से मानसिक अवस्था में वो गुजरता है, कौन कौन से लोग उसको साथ देते हैं, और लास्ट में किस तरह से वो अपने आप को, नए नए दोस्त मिलते हैं उसको, नए दोस्तों का जो अफेक्शन होता है, नए दोस्तों के साथ जो उसका लगाव होता है, अपनापन जुड़ता है। तो द स्टोरी टेल्स ए लॉट अबाउट दोज थिंग्स ओनली। और लास्ट में वो महसूस करता है कि जो उसकी पुरानी सोच थी वो सब खत्म हो गई, सर मेरे क्लास दे दें सर। और तब वो एक नए सोच के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। हैज एनी डाउट गाइज एंड गर्ल्स? कोई डाउट है? नो, नो सर। हम्म, आपके भी अपने कोई ग्रीवांसेस होंगे तो आप भी अपना रखना, ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुनते रहें, वही। आपको भी अपना किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन हो। ऑकवर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा। फ्रेशमैन मतलब एक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर में गया हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कहीं भी जो पहला साल जो उसका होता है उसको कहते हैं फ्रेशमैन ईयर। परिंग, परिंग का मतलब होता है साउंड मेड बाय कैट, आवाज जो बनाती है। स्वेटिंग यानी हिट करती रहती थी सब कुछ पे, याद है आपको कि कैसे वो पंजा मार मार के, पूंछ मार मार के अपनी टेल से राइटर के साथ एक तरह से अपना अफेक्शन शो करती थी, प्यार शो करती थी, कभी दूर नहीं रहती थी, ज्यादातर उसके आसपास ही रहती थी। स्टोकिंग द फायर, कौन स्टोकिंग कर रहा था फायर में? फायर में मतलब फायर को जलाए रखने के लिए तो उसकी माँ कर रही थी ना, उसमें ईंधन डाल रही थी, लकड़ियां डाल रही होंगी।
ग्रॉपिंग, ग्रॉपिंग का मतलब सर्च ब्लाइंडली, अंधे, जब धुआं भर गया था पूरा तो कैसे वो ग्रॉप कर करके, टटोल टटोल के, आंख मतलब धुआं की वजह से आंखें तो खुल नहीं रही थी, टटोल टटोल के किसी तरह से बाहर निकले थे वो सबके सब घर से। एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड मतलब फ्लडेड या सराउंडेड बाय, चारों तरफ से घिर जाना, तो कैसे उनका वो घिर गए थे, यानी कि घर का जो ऊपरी हिस्सा था वो कैसे लपटों से, आग की लपटों से घिर गया था। ये है फायर फाइटिंग किस तरह से हो रही है उसको दिखाया है। ये है, इसको कहते हैं टाओ, ऐसे उठा के लाना, यही कहलाता है टाओ, टॉ टॉ करके। और किसको टॉ करके लाया गया था? कैन एनीबॉडी सजेस्ट? टॉ करके किसको लाया गया था? राइटर की माँ को। जब माँ ज्यादा अंदर जाती है और धुआं की वजह से, जरूरत से ज्यादा धुआं उनके उसमें चला गया था, इस वजह से वो बेहोश सी होने लग जाती है, तो उसको ये है किस तरह से मास्क उनके चेहरे पे लगाया गया था। और ये गीक दिखा रहा है किस तरह से, ये गीक सा सिचुएशन है, गीक, इस तरह से इसको कहते हैं गीक का। हेलो, प्रणाम प्रणाम, ये सुबोध जी। तो ये जो है, ये गीक कैसा होता है ये दिखाया है, जैसे देखिए, जॉम्बी, जॉम्बी, ए डल एंड अपेथेटिक पर्सन कहते हैं, है ना। देख रहे हैं कोई जैसे तैसे, ये देखिए स्लीव्स कैसे मोड़ा हुआ है, ये टाई कैसे बिखरा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें है। हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्डिंग सेम हो, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग सेम होगा। मेन से देखिए, घर बनते हुए दिखा रहा है किस तरह से हाउस इज बीइंग रिबिल्ट। ये किस तरह से दिखाया है ये देखिए, ये ये जो है किस तरह, ये तीनों है, ये किस तरह से बिल्ली, बिल्ली को लाई है, यही लेडीज बिल्ली को ला कर देती है इसको, बड़ी मुश्किल से उसने खोजा था। बिल्ली देख ही रहे हैं, बिल्ली आपको, बिल्ली भी खुश नजर आ रही है। कैसे आप बता सकते हैं कि बिल्ली खुश है? कैन एनीबॉडी से? ये हंसते हुए दिख रही है इसलिए। तो ये क्वेश्चन हम आते हैं कि व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून को क्या नोटिस करते हैं वो। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, उसकी माँ का क्या रिएक्शन रहता है। व्हाट डज सी डू, और वो क्या करती है। तो व्हाइल ही वाज डूइंग हिज, जिस समय में
ये घटना कब घटती है? ये घटना कब घटती है कि जब वो होमवर्क कर रहे थे। जैन को कुछ स्मोक दिखाई पड़ती है, कमिंग इन थ्रू द सीलिंग से आते हुए कुछ स्मोक दिखाई पड़ती है। द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक फॉर इन ए फ्यू सेकेंड, और कुछ ही सेकेंड में पूरा कमरा जो है वो भर जाता है स्मोक से। दे रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकलते हैं, एंड सॉ दैट द रूफ वॉज ऑन फायर, और दिखता है कि रूफ जो था वो पूरे फायर से, मतलब कि की लपटों में गिरा हुआ था। जैन्स मदर रैन इनसाइड एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स, जैन की माँ दौड़ के अंदर जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेस्क्यू करती हैं, बचाती हैं। एंड शी वेंट अगेन टू, फिर अंदर एक बार और अंदर जाती है। अब अंदर किस लिए जाती हैं? टू सेव, टू सेव क्या बचाने के लिए? फोटोग्राफ्स और लेटर्स बचाने के लिए, विच वर हिज ओनली मेमोरीज विद देम, जो एकमात्र उनकी मेमोरी थी। Why does he break down in tears after the, आग के बाद क्यों वो आंसुओं से भर जाता है? तो जैन फेल्ट दैट एवरीथिंग वाज गोइंग द, जैन को लगता है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरा सब कुछ बुरा ही बुरा होता जा रहा है। और ही वॉज इन एक तो नए स्कूल में थे, एक तो नए स्कूल में थे, स्कूल नया था। ही वॉज इन ए न्यू स्कूल, ही डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं उसके थे उस समय में, कोई दोस्त भी नहीं। कोई दोस्त भी नहीं, did not have his friends. Now the fire snatched all his possessions, आग ने सब कुछ छीन लिया था सो अलग, आग ने सब कुछ छीन लिया था सो अलग। और नया स्कूल, नए दोस्त, नाउ द फायर स्नेस्ट, आग ने सब कुछ छीन ही लिया था, नेमली, और क्या क्या छीन लिया था तो उसका एग्जाम्पल दिया, हिज हाउस, क्लॉथ्स, बुक्स, यहां तक कि पेट कैट भी। यही वजह से उनके उनके जो ज्यादा वो ब्रोक आउट हो गए थे, रोने लग गए थे, इस वजह से रोने लग गए थे। Why is the author deeply embarrassed the next day? क्यों वो embarrassed होते हैं नेक्स्ट डे को?
ओके स्टूडेंट, तो कहाँ सर तक हो गया था? सर एम्बेरेस्ड का क्या मतलब होता है? एम्बेरेस्ड का मतलब होता है बेटा, जैसे शर्मनाक स्थिति हो जाना, उसको कहते हैं एम्बेरेस होना। ओके। जैसे मान लो कि आपने होमवर्क नहीं किया, क्लास में आपको खड़ा कर दिए, क्लास में डांट पड़ रही है, तो वो जो सिचुएशन आपका होगा एम्बेरसमेंट का सिचुएशन होता है। ठीक है, तो यस एम्बेरेस्ड, सर। डीपली एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। कौन कौन से शब्द उसके लिए हैं? तो यही सब है। आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग, द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, कपड़े गंदे दिख रहे थे, मेरे पास किताबें नहीं थी, होमवर्क नहीं था, एंड माई बुक बैकपैक वॉज गॉन, आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। ऐसा सारी चीजें, ये ऐसे इसको क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि बैकपैक में लाइफ का क्या मतलब था। तो बैकपैक में उसकी किताबें थी, उसके बुक्स थे, और स्टूडेंट के लिए वही लाइफ होता है ना। दीज थिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से इसको क्या कहा है? बैकपैक कहा है। ठीक है ना, सॉरी, लाइफ कहा है इस वजह से, क्योंकि जो स्टूडेंट मान लीजिए आज के समय में उन किताबों से, अपने बैकपैक की चीजों से लगाव रखेगा, तभी उसका जीवन बन सकता है। तो इसलिए वो बैकपैक लाइफ था। द कैट एंड द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बहुत घुले मिले थे। किस बात से पता चलता है? हाउ हैज दिस बीन शोन इन दिस स्टोरी? वेयर वॉज द कैट इन द स्टोरी? फेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, के बाद वो कहाँ चली गई थी? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कैसे लाती है? तो कैट एंड इट्स मास्टर जैन वर अटैक, दूसरे से जुड़े हुए थे कि एवरी मॉर्निंग जैन उसको जगाता था। द कैट वुड फॉलो, कैट उसके पीछे पीछे जाती थी, उसके कपड़े पे चढ़ जाती थी, क्लाइंब अप हिज रोब, उसके पॉकेट में जाके बैठ जाती थी, सो जाती थी। द कैट वुड रिमेन विद जैन, तो ज्यादातर समय जैन के साथ ही बिताया करती थी। जब वो स्टडी करता रहता था तो इट वुड हिट इट्स, अपने टेल से, अपने पॉज से उसको बार बार जो है सो प्रहार करती थी। ये उसके अफेक्शन को दिखाता है। उसके बाद व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज, कौन सा एक्शन था स्कूलमेट्स का जो उसके जो विचार थे उसको बदल दिया? तो जेंस क्लासमेट्स ये बड़े सिंपैथेटिक थे, अंडरस्टूड, उसके सिचुएशन को समझते थे। दे अरेंज ऑल नेसेसिटीज फॉर हिम, लाइक जैसे क्लॉथ्स है, बुक्स है, स्टेशनरी आइटम्स है, ये सारी चीजों को अरेंज किए थे उसके लिए, जैन के लिए। इवन दे इनवाइटेड हिम ओवर टू देयर प्लेस, अपने घर पे इनवाइट भी किया था। तो ये सारी चीजें जो है, ये कंफर्ट दिया, आराम दिया, अच्छा लगा जैन को। ही केम आउट ऑफ द नेगेटिव, और इस तरह से जो नेगेटिविटी उसके अंदर घर कर गई थी, वो सारे नेगेटिव फीलिंग्स उसके बाहर आ गए। उसने नए दोस्त बनाए। ही रियलाइज दैट ही वाज गेटिंग ए, और तब लगने लगा कि उसका जीवन अब बदल रहा है। हिज लाइफ वाज चेंजिंग, ही वाज गेटिंग अ न्यू लाइफ, नया जीवन उसको मिल रहा है। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, इसका क्या मतलब है? हैड द ऑथर गॉन समवेयर, क्या ऑथर कहीं गए थे? तो इसका जवाब आएगा नहीं, ऑथर कहीं गए नहीं थे। इसका मतलब है कि लाइक जैन गॉट हिज कैट बैक, जिस तरह से अपने कैट को वापस पाते हैं वो, सिमिलरली ही ऑल्सो गॉट ए न्यू लाइफ, उसी तरह से उनको नया जीवन भी मिलता है। ही केम आउट ऑफ द ग्लूम, उस ग्लूमी सिचुएशन से वो बाहर निकलते हैं जिसने उनको चारों ओर से घेर लिया था। नो, ही हैड नॉट गॉन एनीवेयर, वो कहीं गए नहीं थे। ही सेज दिस, ही वाज बैक विद implies दैट, ये बताने के लिए दैट ही गॉट ए न्यू लाइफ was full of, कि नया जीवन जो अब उनको मिला था, this new life was full of affection and warmth। अपनी प्यारी बिल्ली जो उनकी पेट थी वो तो आ ही गई थी, इसके अलावा भी जो था जीवन का और भी जो हिस्सा था वो भी उनको मिला था। नए दोस्त मिले थे, नए लोग मिले थे, और वो सब के सब जो थे सो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इस सेंस में ये कहा गया है। The next chapter I'm sharing, that is a bond of love। ए बॉन्ड ऑफ लव जो है वो एक ऐसी चीज को दर्शाता है, देखिए ये है ना,
इस तरह से ये आपका बुक में फोटो है, शेयर हो रहा है सबके पास। यस सर। स्टोरी हाईलाइट करता है एक इमोशनल बॉन्ड, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है उसको शेयर करता है। जो नरेटर की वाइफ है, नरेटर्स वाइफ शेयर्स अफेक्शन, उनका जो प्यार है, उनका जो लगाव है वाइल्ड बेयर के साथ वो दिखता है। एंड दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ वो बहुत अटैच्ड रहते हैं, बहुत जुड़े रहते हैं। ये शो करता है कि एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती है, एनिमल्स भी सारे सिचुएशन को फील करते हैं, उनको भी एहसास होता है, वो भी बदले में प्यार और अपनापन, अफेक्शन, भावनाएं उनके अंदर भी होती है, उसको वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वापस देते हैं। तभी तो 3 महीने के बाद जब फिर से उनका रीयूनियन होता है तो किस तरह से वो अपनी खुशी जाहिर करता है, और किस तरह से इतने समय बाद जब वो वापस अपने आइलैंड पे पहुंचता है तो किस तरह से पुरानी चीजें, जो अफेक्शनेट चीजें जो रखी गई थी, उसको वो देखकर खुश होता है। ये सब चीजें क्या दिखाता है कि उनके अंदर भी समझ है, उनके अंदर भी सोच है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं। क्राइस्टेन का मतलब होता है नाम रखना, क्राइस्टेंड इट यानी नेम्ड इट। ये देखिए, ये साइन कहां पर यूज किया जाता है, जब कोई चीज डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, उसको हैंडल करने के लिए विशेष केयर की जरूरत पड़ती है, तो वहां के लिए यूज किया जाता है, ऐसे साइन दिए जाते हैं। ठीक है। क्यूरेटर, क्यूरेटर वर्ड एक आया है। क्यूरेटर किसको कहते हैं? हेयर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, द जू का चार्ज जिसके अंदर में था। शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से एक एक वर्ड वाला कर लोगे। ये देखिए, 2 अकेजन इस कहानी में आता है, 2 अकेजन्स ऑन विच ब्रूनो जो है एट या ड्रैंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन, जिसे नहीं खाया जाना था या पिया जाना था। उसके बाद होता क्या है, व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दीज अकेजन्स, ऐसे अवसर में क्या घटना घटती है। इन द फर्स्ट इंसिडेंट ब्रूनो एट द पॉइजन, ब्रूनो जो है सो एक पॉइजन खा लेता है, बेरियम कार्बोनेट नाम का, which had been kept to kill rats, जिसे चूहों को मारने के लिए रखा गया था। He was struck by an attack of paralysis, उसे पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। The narrator took him to a veterinary doctor, वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो उसको मेडिसिन इंजेक्ट करता है, वो भी 2 बार, ट्वाइस टू रिवाइव ब्रूनो, ब्रूनो को रिवाइव करने के लिए, ब्रूनो को वापस जीवन देने के लिए। इन द सेकेंड इंसिडेंट ब्रूनो ड्रैंक द ओल्ड इंजन ऑयल, दूसरी अवस्था में ब्रूनो इंजन ऑयल पी लेता है, which the narrator had drained out of the sump of his old car in order to fight her, और उसको रखता किस लिए है? टर्माइट अटैक से बचाने के लिए। This did not have any adverse effect on, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है ब्रूनो पे। आगे है, was Bruno a loving and playful pet, क्या ब्रूनो एक प्यारा प्लेफुल पेट था? Why then did he have to be sent away, फिर क्यों उसको बाहर क्यों भेजा गया? Yes, ब्रूनो लविंग पेट था, प्लेफुल पेट था। He was sent away because he had, as he had grown into a big bear, जैसा कि वो बड़ा बेयर बन चुका था, हो चुका था। It was not safe to keep him in an inhabited area as he could harm people, क्योंकि वो लोगों को अब नुकसान पहुंचा सकता था, उससे लोगों को नुकसान हो सकता था, इस वजह से उसने नहीं किया, उसको वैसे नहीं रखा जा रहा था। The narrator and his son and their friends convinced his wife, इन तीनों ने उसकी पत्नी को, राइटर की पत्नी को कन्विंस किया, समझाया। Who was particularly attached to, जो खास करके, ऐसे तो सभी जुड़े हुए थे,
ऐसे सबको ही अच्छा मतलब उससे बड़ा प्यार था, बड़ा अपनापन था। लेकिन ये पत्नी जो राइटर की थी वो खास करके बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। इट वॉज सेंट टू द जू एट मैसूर, और वो मैसूर जू में उसे भेजा गया था। आगे है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व। ब्रूनो के साथ क्या किया जाए ये पूरी तरह से कैसे सॉल्व हुआ। तो द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो वाज फाइनली सॉल्व्ड बाय सेंडिंग हिम। ये पहली घटना को बता रहा है कि जब उसको भेज दिया जाता है जू में, तब वो सॉल्व हुआ बाय सेंडिंग हिम ऑफ टू द जू एट मैसूर, जब उसे मैसूर जू भेज दिया जाता है। अपॉन हिज कंसेंट बाबा वॉज पैक्ड, और जब कंसेंट मिल जाता है, जब सहमति मिल जाती है, तो बाबा को पैक किया जाता है, केज में पैक ऑफ करके, और तब उसे वापस भेज दिया जाता है। क्वेश्चन इसी सब को बदल के पूछा जा सकता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप क्वेश्चन को समझ के जब जवाब देंगे तो एवरीथिंग विल बी नाइस। अब है एक पोएम, द स्नेक ट्राइन। देख रहे हैं ये अब शेयर हो रहा होगा, स्नेक ट्राइन शेयर हो रहा यस है। सर, यस क्योंकि सर। स्नेक ट्राइंग पोएम में एक दो चीज जो ऐसे तो आपको याद होगा, समझ आ रहा होगा, लेकिन एक दो चीज जो खाली समझने का, देखिए ये यहाँ पर जो है ना, ये परसुइंग स्टिक जो है, अगर दे दे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है, फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। कौन सा है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। अंडरलाइन करके चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि उसके लिए ही का प्रयोग किया गया है। नॉर्मली इन सब के लिए इट का और इसका प्रयोग करते हैं, बट एवरीवेयर ही का, तो उसको मानवीय स्वरूप के रूप में देखने की वजह से पर्सोनिफिकेशन भी है। कई सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं पोएट कि द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, कहां से भाग रहा है वो, तो टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, पड़ने वाली जो उसकी लाठी है। तो पड़ने वाली लाठी अपने आप तो लाठी पड़ नहीं जाएगी ना, उसे कोई उठा के मारेगा तब पड़ेगा। तो ये किसके हाथ में है अभी वो लाठी? ये किसी व्यक्ति के हाथ में है जो उसका पीछा कर रहा है, तो उसी के लिए यूज किया गया है परसुइंग स्टिक, और ये इसलिए बनता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। और कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, ये दो चीज, दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है उसके बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए। राइटर की नजर में वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुंदर है। उसके शेप बहुत ग्रेसफुल लगता है राइटर को। और वो ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, वो पानी के ऊपर से ग्लाइड करता हुआ चला जा रहा है, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, अपने आप को बचाने के लिए, उस स्ट्रोक से बचाने के लिए, वो जो पड़ने वाली लाठी है उसके स्ट्रोक से बचाने के लिए। कहते हैं ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। ओवर द वाटर, पानी के ऊपर से। कहाँ जाके छुपना है? इनटू द रीड्स, उन सरकंडों में जाके छुप जाना है। टू हाइड विदाउट हर्ट, ताकि बिना कोई नुकसान पहुंचे वो अपने आप को बचा सके। कुछ और एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, स्मॉल एंड ग्रीन यूज किया गया है, छोटा है, ग्रीन है ये। और ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, ये पॉइजनस नहीं है। ये इस लाइन से पता चलता है कि ये तो बच्चों के लिए भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, बच्चों को भी कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, बच्चे भी इसके काट से सुरक्षित हैं। कहां पर रहेगा वो? तो अलोंग द सैंड, सैंड के ऊपर तब तक वो लेटा रहता है। ही ले अनटिल ऑब्जर्व, जब तक कि उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है तब तक वो लेटा रहता है। और अब एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स,
और जब नजर पड़ जाती है और उससे जब वो फिर से देखता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसका जान खतरे में है, तो फिर वो वहां से भागता है। एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स, और अब जाके कहाँ चला जाता है, रिपल्स में, पानी के जो गोल गोल सी उठने वाली उर्मियां हैं उसमें जाके उससे भागता हुआ और जाके फिर से ग्रीन स्लीम रीड्स में जाके छुप जाता है। ये रीड्स के लिए यूज किया गया है, ये ग्रीन, ये सेंटेंस में ग्रीन और स्लीम यूज किया गया है रीड्स के लिए। ठीक है, आई होप यू इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये राइटिंग सेक्शन है, अच्छे से राइटिंग सेक्शन लिखिएगा पूरे फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना, ताकि नंबर नहीं कटे। किसी को कुछ पर्सनली पूछना हो, कोई पर्सनली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो बताइए।